तो फ्रेंड्स, देश में बहुत बड़ी समस्या है। हम इस कोरोना महामारी में बहुत पीछे हो गए हैं, ये समस्या नहीं है। लोग महामारी में बहुत सारे लोग हमसे दूर चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, ये समस्या नहीं है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण में, कोरोना के टीकाकरण में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, समस्या ये भी नहीं है। समस्या ये है कि हमारे फिल्मों में राष्ट्रवाद ज़्यादा हो गया है। अब यार, ये राष्ट्रवाद ज़्यादा क्या होता है? या तो राष्ट्रवाद होता है या तो नहीं होता है। और तो और फिल्मों में अश्लील चीज़ें दिखाना गलत नहीं है, आतंकवाद दिखाना गलत नहीं है, कोई खूब सिगरेट दारू चारू पी रहा है वो गलत नहीं है, और तेरी माँ की बहन की सब कर देना गलत नहीं है। लेकिन राष्ट्रवाद कुछ ज़्यादा हो गया है यार, कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राधिका आप्टे कह रही हैं। जानते हैं राधिका आप्टे को? बड़े खुशनसीब हो यार, मैं तो जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। काश मैं भी नहीं जानता। तो राधिका आप्टे हमारे बॉलीवुड की अभिनेत्री कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी बहुत सारी फिल्में आई थी जो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन मुंह कुछ ज़्यादा ही उनका खास कर रहा है। राधिका आप्टे ने बयान दिया है कि हमारी फिल्मों में कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवाद है। तो राधिका, क्या जब उनकी फिल्में आती थी और वो फ्रंट से बिल्कुल न्यूड सीन देती थी, वो सही था? क्या उसे कोई देख लेता तो कुछ नया राष्ट्र निर्माण हो जाता, देश का निर्माण हो जाता? या ये जो कह रही हैं कि हमारे फिल्मों में राष्ट्रवाद ज़्यादा है, क्या इसे देखकर कोई लड़का सैनिक बन जाएगा? क्या इसे देखकर कोई अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर देगा? हाँ यार, ये तो बड़ी समस्या हो गई। राष्ट्रवाद है हमारे देश के फिल्मों में, ये बात कह रही हैं राधिका आप्टे। लेकिन राधिका आप्टे को ये नहीं पता कि राष्ट्रवाद है तभी वो हैं, अदरवाइज वो कब के चले गए होते। क्योंकि पाकिस्तान अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद तो दिखा रहे हो लेकिन ज़्यादा दिखाओ। तो यार, हमारे सैनिकों की यही तो कमी है। जब वो पेलते हैं तो दबा के पेलते हैं, कम तो पेलते नहीं है, वो पाकिस्तानियों की ले डालते हैं। अब कम क्या दिखाएं? ये राधिका आप्टे कह रही हैं कि राष्ट्रवाद थोड़ा कम दिखाना चाहिए। तो क्या राष्ट्रवाद उनकी बपौती है जो उनसे पूछा जाएगा कि कम दिखाएं कि ज़्यादा दिखाएं, तब फिल्मों को बनाया जाएगा? राधिका आप्टे के इस बयान से पूरा ट्विटर पर घमासान मच गया है और लोग बायकॉट राधिका आप्टे कर रहे हैं। और राधिका आप्टे का ये बयान वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस देश का आप हो, जिस देश की वजह से आप हो, उसमें अगर कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं जो देश हित में बन रही हैं, जो देशभक्ति की बातें कर रही हैं, तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि आज के इस मॉडर्नाइजेशन में हर कोई अपने कर्तव्य को भूल चुका है, अपने देश को, देश के लिए कुछ करने के जज्बे को भूल चुका है। हर कोई स्वार्थी बन चुका है यार। ऐसे में अगर कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं जिससे देश का, इस राष्ट्र का निर्माण हो, तो क्या बुरा है? लेकिन राधिका आप्टे को ये बुरा लग रहा है। वैसे उनकी नज़र में वो फिल्में अच्छी हैं जिसमें कोई अंग्रेज़ का आदमी हो जो कुछ भला हो और जो भारत के भले के लिए सोचे, वो अच्छा है। कोई शांति दूत हो जो हिंदुओं की मदद कर देता हो, वो फिल्में अच्छी हैं। लेकिन ये ऐसी फिल्में जिनमें राष्ट्र हित की बात की जाए, हमारे भारत माता के वीर सपूतों की लहू की हरियाली की बात की जाए, वो थोड़ा गलत हो गया। राष्ट्रवाद ज़्यादा हो गया, ये राधिका आप्टे का कहना है। लेकिन वो भूल रही हैं कि ये वही राष्ट्र है जिसकी वजह से, जिसके लोगों ने उनकी फिल्में देखी और वो एक अच्छी लाइफ जी रही हैं, वरना उन्हें सोचना पड़ता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। और यही वो देश है जो उन्हें स्वतंत्रता देता है अभिव्यक्ति की। लेकिन यार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी उगल दो। तो उगलो तो कुछ ऐसा उगलो कि कुछ अच्छा हो। अब बेकार की चीज़ें बोलने से तो ज़िंदगी नहीं चलती है ना। अब पूरे फिल्म इंडस्ट्री के, पूरे देश में लोग बायकॉट कर रहे हैं राधिका आप्टे को, और यही मुद्दा है कि राधिका आप्टे कह रही हैं कि हमारे फिल्मों में जो है कि राष्ट्रवाद ज़्यादा है। अब यार, फिल्में तो बहुत सारी आपने देखी होंगी। अब राधिका आप्टे की फिल्में, सिगरेट गेम्स आपने देखी होंगी। क्या कर रही हैं वो? क्या समाज को, मतलब क्या एजुकेशन दे रही हैं? क्या है वो? उसे देखकर आप क्या सीखेंगे? लेकिन नहीं, वो गलत नहीं है। गलत ये है कि राष्ट्रवाद जो है कम दिखाया जाए। तो कम कैसे होता है भैया, यही बता दें। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले अंक में फिर हम हाजिर होंगे एंटरटेनमेंट की और भी बातों को लेकर। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।